जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, जो इसके पहले वाले पार्ट में इस बारे में हम देख गए कि विश्वास योग्य साक्षी मतलब क्या है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठा। अभी पहिलोठा प्रभु यीशु के लिए शब्द जो है पहिलोठा जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है वो हम जानना चाहते हैं। वैसे तो हम सिर्फ भविष्यवाणी देखने वाले, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक है क्योंकि जो यहोवा विटनेस वाले जो है, यहोवा के साक्षी जिनको बोलते हैं, वो संस्था वो इस शब्दों को पकड़ती है कि प्रभु यीशु पहिलोठा है, मतलब पहले पैदा होने वाले व्यक्ति। जिस घर में सबसे पहले जो पैदा होता है उसे पहिलोठा कहते हैं। तो ये लोग भी यहोवा के साक्षी लोग, यहोवा विटनेस वाले लोग क्या करते कि वो लोग ऐसा समझाते कि प्रभु यीशु पहिलोठा है, मतलब यहोवा परमेश्वर सबसे पहले प्रभु यीशु को पैदा किया। लेकिन सही में ऐसा नहीं है। हम उसको वचन से देखना चाहेंगे। तो हम पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन। यहाँ पर एक ऐसा लिखा है, वह तो मतलब प्रभु यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलोठा है। अभी देखो, सारी सृष्टि में पहिलोठा, इसका मतलब क्या हो कि प्रभु यीशु सारी पृथ्वी में सबसे पहले पैदा किए गए व्यक्ति। आसानी से यहोवा के विटनेस वाले लोग वो किसी को भी इस वचन से बहका सकते हैं, भरमा सकते हैं। लेकिन हम आगे भी जाएंगे और परमेश्वर का वचन देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। पुराने नियम में एक वचन पढ़ते हैं हम, जो है भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 89 और हम पढ़ते हैं उसका 27 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहिलोठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, मैं उसको अपना पहिलोठा बनाऊंगा, ठहराऊंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु पहिलोठा होने से पहले वहाँ मौजूद थे जब ये बात लिखी गई। इसको ध्यान से समझना। फिर मैं उसको मतलब प्रभु यीशु को अपना पहिलोठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा, मतलब प्रभु यीशु वहाँ पर हाजिर है और फिर भी पहिलोठा नहीं है। इसका मतलब जो वो थे पुराने नियम में, तब उनको पहिलोठा नहीं बोला गया, लेकिन ऐसा बोला गया पहिलोठा जो है मैं ठहराऊंगा। मतलब प्रभु यीशु तो उस वक्त भी थे लेकिन पहिलोठे नहीं बने थे। फिर जो वचन हमने पढ़ा था कुलुस्सी में, उसके पास एक बार फिर चलते हैं। कुलुस्सी उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा था 15 वचन, लेकिन इस बार पढ़ते हम 18 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है, वह आदि है, मतलब प्रभु यीशु ही शुरुआत है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यहाँ पर पूरा स्पष्ट किया है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठा, मतलब प्रभु यीशु जो है वो पहिलोठे किस में? उत्पन्न जो पिता ने किया है उनमें पहिलोठे नहीं है। लेकिन जो लोग मर गए और उनमें जिनका पुनरुत्थान होने वाला है, उनमें सबसे पहले जो जी उठे वो है प्रभु यीशु। और एक वचन और भी हम पढ़ते हैं जो है पहला कुरिन्थी में, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 20 वचन। यहाँ पर लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। जितने भी मर गए उनमें आज तक अगर पुनरुत्थान किसी का हुआ तो सिर्फ प्रभु यीशु का, उनके सिवा आज तक किसी का पुनरुत्थान जो है वो नहीं हुआ। फिर उसका 23 वचन पढ़ते हैं, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, मतलब सभी लोग उठाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मसीह। तो मसीह जो है उठ चुके हैं, तो जो लोगों का पुनरुत्थान होने वाला है, जो मुर्दों में से जी उठने वाले हैं, उनमें प्रभु यीशु पहले है और इसलिए उनको पहिलोठा जो है वो प्रभु यीशु को कहा गया। एक बार एक वचन और भी पढ़ते हैं
जो है रोमिया उसका 8वां अध्याय उसका 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हम जब पुनरुत्थान पा चुकेंगे, हम जब मुर्दों में से जी उठेंगे, तब हमारा शरीर भी प्रभु यीशु के जैसा है, लेकिन वो पहिलौठे, वो हमसे पहले उठ चुके, इसलिए वो पहले हो जाएंगे और पहिलौठे बन जाएंगे। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन, तो वहाँ पर तो स्पष्ट लिखा ही है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठे। स्पष्ट ही है कि प्रभु यीशु पहले जी उठे, इसलिए उनको पहिलौठा बुलाया गया। वो खुद परमेश्वर है, वो 3 परमेश्वर में से एक है, उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो ही आदि है और वो ही अंत है। तो किसी के भरमाने में मत आना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहना, ताकि इसी तरह से परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।